हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ पहेलियाँ लाई हूँ। यह बहुत हार्ड पहेलियाँ है। देखते हैं कि आप इसका आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गर्मियों का मौसम था। मैहूर घूमने के लिए कुछ जगह ऑनलाइन देखता है। बहुत सारे देखने के बाद मैहूर को एक तस्वीर उसके सामने आती है, पर मैहूर कंफ्यूज होता है कि ये वाली फ़ोटो असली है या नकली है। क्या आप इसमें मैहूर की मदद कर सकते हैं? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। अगर आपको इसका आंसर पता चल गया तो अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर ये फ़ोटो बिल्कुल नकली है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ को देखेंगे और इस झंडे को देखेंगे तो दोनों ही अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर इस बोट को देखेंगे तो इसका झंडा अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब कि ये फ़ोटो बिल्कुल नकली है। अगर आपका भी यही आंसर था तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। शहर में ज़ोंबियों का हमला बढ़ रहा था। तभी एक लड़की पार्क में खेल रही होती है। वह ज़ोंबी को अपनी ओर आते हुए देखती है तो बहुत डर जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वह एक बिल्डिंग में जा पहुंचती है। उस बिल्डिंग में ऊपर हेलीकॉप्टर था और उसे ये सीढ़ियाँ क्रॉस करके जानी थी। क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि उस लड़की को कितनी सीढ़ियाँ क्रॉस करके जानी पड़ेगी इस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए इस लड़की को 6 सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक शहर में 2 घर थे। उनमें से एक घर भूतिया था और एक घर बिल्कुल सही था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस घर के अंदर जा सके और ये पता लगा सके कि इनमें से कौन सा वाला घर है जो भूतिया है। यहाँ का मालिक भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि वह इन घर को बेच नहीं पा रहा होता। तभी वह $1 मिलियन का इनाम रखता है कि जो भी उस घर के अंदर जाके आएगा और ये पता लगाएगा कि इनमें से कौन सा वाला घर है जो भूतिया है, उसे $1 मिलियन का प्राइज़ मिलेगा। तभी राम श्याम उस घर के अंदर जाने की सोचते हैं, पर वह घर के बाहर से ही ये पता लगा लेते हैं कि ये घर भूतिया नहीं है। क्या आप भी बता सकते हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि ये घर भूतिया नहीं है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि दूसरे नंबर वाला घर ही भूतिया है, क्योंकि इसके पैर के निशान आम इंसानों जैसे नहीं हैं। के पास फ़ोन आता है कि उनके घर के पास में किसी की डेथ हो गई है। वह अपनी कार को लेता है और वहां चला जाता है। वहां छानबीन करने के बाद उसे सुराग मिलता है। उस सुराग के अनुसार उन्हें 2 लोगों पर शक होता है। इन दोनों को देखने के बाद और ये मिला हुआ सुराग देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन है जिसने उसकी हत्या की है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर मर्डर बिल ने किया है, क्योंकि उसने रिफ्लेक्शन में लिखा है कि बिल इज़ द किलर। इसका मतलब बिल ही किलर है। जॉन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी वाइफ सुबह से ही लापता थी। वह मैहूर के पास जाता है और अपनी सारी बात बताता है। मैहूर के पास पहले भी 2 ऐसे केस आ रखे थे जिसमें 2 औरत लापता थी। वह इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करता है और कुछ महीनों के बाद वह उस चोर को पकड़ लेता है। चोर से पूछताछ करने के बाद वह वहाँ गोडाउन का पता बता देता है। मैहूर जॉन को बुलाता है और अपने साथ उस गोडाउन में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद मैहूर पूछता है कि इन तीनों में से कौन सी तुम्हारी वाइफ है, पर जॉन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसकी वाइफ कौन है। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन है जो जॉन की वाइफ है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
यहाँ पर जॉन की वाइफ ये बी वाली है, क्योंकि उसके गले पे लगा ये बर्थ मार्क साफ साफ बताता है कि जॉन की वाइफ ये वाली ही है। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही होती है, तभी पीछे से एक प्लेन आता है और टीचर के लग जाती है। टीचर बहुत गुस्सा करती है। इन सभी बच्चों से पूछने के बाद सारे बच्चे मना कर देते हैं कि इन्होंने ये प्लेन नहीं फेंका है। क्या आप इन सभी को देखकर बता सकते आपको भी इसका आंसर पता चल गया होगा? अगर आपका आंसर सही होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। यहाँ पर 4th नंबर वाले बच्चे ने ये प्लेन बनाया था, क्योंकि उसकी कॉपी का कलर उस प्लेन से मैच करता है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये एक एक्सीडेंट है या फिर मर्डर है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। यह एक मर्डर है, क्योंकि इसके हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है और वह गाड़ी नहीं चला सकता, और गाड़ी की चाबी उसके लेफ्ट में रखी है और वो वाला हाथ उसका फ्रैक्चर हो रखा है, तो चाबी भी लेफ्ट में नहीं रख सकते, इसलिए ये मर्डर है। पुलिस को खबर मिलती है कि 2 अपराधी एयरपोर्ट से नकली पासवर्ड बनाकर जाने वाले हैं। वह वहां पहुंच जाते हैं और मेहुल को भी बुला लेते हैं। मेहुल वहां पहुंचने के बाद सभी के पासपोर्ट चेक करता है और उसे 2 लोगों पर शक होता है। वह उन दोनों लोगों को वहीं रोकता है और उनका पासपोर्ट अच्छी तरह चेक करता है। गौर से देखने के बाद मेहुल को पता चल जाता है कि इन दोनों में से किसका पासपोर्ट नकली है। क्या आप भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला पासपोर्ट है जो नकली है? पासपोर्ट नकली है, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल 31 का पासपोर्ट बना हुआ है और अप्रैल में 30 ही डेज होते हैं। रे पार्टी में जाता है और वहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है। हत्यारा वहाँ से भाग जाता है। मेहुल वहाँ पर पहुँचता है और आसपास की चीज़ों को देखता है। उसे कुछ लोगों पर शक होता है जो पार्टी में भी आ रखे थे। वह इन सब से पूछताछ करता है और इन्हें देखकर भी मेहुल को पता चल जाता है कि इनमें से कौन है जो मर्डरर है। क्या आप भी इन्हें देखकर बता सकते हैं? यहाँ पर मर्डर रेयान ने किया है, क्योंकि उसकी जैकेट फटी हुई है। ये उस टाइम हुआ होगा जब वह रे की हत्या कर रहा होगा और रे अपनी जान बचा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर किलर रेयान है। एक साइंटिस्ट क्लोनिंग मशीन बनाता है। उसमें वह एक लोगों को डालकर उनके हम सर्कल बना देता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वह एक बुढ़ी सी औरत को किडनैप करता है और अपने साइंस लैब में ले आता है और उसे क्लोनिंग मशीन में डाल देता है। कुछ समय क्लोनिंग मशीन के अंदर रहने के बाद वह उसके बेटे को फ़ोन करता है और अपने साइंस लैब में बुला लेता है। उसका बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर देखने पर उसे पता चलता है कि उसके सामने उसकी मम्मी की दिखने जैसी 4 औरत है। वह कंफ्यूज होता है कि इनमें से कौन सी वाली है जो इसकी मम्मी है। क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इनमें से इसकी मम्मी कौन सी वाली है? अगर इन फ़ोटो को ध्यान से देखते हैं तो ये चारों लेडीज़ सेम ही दिख रही हैं, पर इनका जो हेयर का कलर है वो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर सी वाली है जो उसकी माँ है, क्योंकि उसका ओरिजिनल कलर